बिल्कुल डबल बेड दिखता है ना तो भाव अच्छे होने चाहिए ना, पीछे करेंगे पर्दा कुछ। लगा। आप पता लगा के कुछ करेंगे, कई बार मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो इतना नहीं बन पाता है। देखिए मैं भी करता हूँ, देखो मैं करता हूँ कितना हो मैंने पाता सालू को भी बोला था एक बार। है। मैं भी करता हूँ अभी, नहीं कंप्यूटर से भी हो जाता है, हम्म। वर्चुअल भी आता है। ये देखिएगा, अब आपको कैसा लगे आप देखिएगा। ये देखिए मैंने कुछ चेंज कर दिया, ये चेंज कर। हाँ, ठीक लग रहा है, चलिए, यमुना का किनारा हो, पुल हो, अच्छा लगता है, मतलब गंगा जी जैसे होते हैं ना। द्वारका से लग रही है, द्वारका का भेंट, द्वारका का एक पुल ऐसा ही बने। तो जब ये कर सकते थे तो डबल बेड क्यों दिखाते हो? बस ऐसे ऐसे ही चलता रहता है। चलो, चलिए। जय श्री राम, जो बहुत अच्छा हुआ। कौन सा पेज जैसे चल रहा है अभी? अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं द्वितीय स्कंद का अंतिम अध्याय, 10वां अध्याय। द्वितीय ठीक। स्कंद का अंतिम अध्याय, 10वां अध्याय। जय बहुत श्री आगे कृष्ण। चले गए आप क्या तो। आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, हमारे श्रीमद् भागवत स्वाध्याय में एक बार फिर आपसे मिल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत स्वाध्याय जो जीवन का एक अद्भुत आनंद बन रहा है, जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जीवन की इस कमाई पे अब बहुत सारा घमंड करने को दिल करता है कि पूर्व जन्म में कोई ऐसा माता पिता संस्कार मिले थे जिससे हम लोग ऐसा कर्म कर पाए कि श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। उनके प्रति कृतज्ञता समर्पित करते हुए आइए आज के इस कथानक में आगे बढ़ते हैं। मूलाधार चक्र से भगवान के शीर्ष चरणों में 60 चक्र की भेदन की इस सुंदर प्रक्रिया जो श्रीमद् भागवत बताइए, क्रम मुक्ति के राह पे आगे बढ़ते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन् कृशानुज्ञानि नाम ग्रगण्यम्। सकल पुण्यदान वादनानां देशं, रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास रूपाय कृष्ण देवपाय नाय नमः, श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव रज प्रेम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आज की इस कथा में आगे बढ़े, उससे पहले पूर्व कथा का थोड़ा सा संदर्भ अपने साथ रख लेते हैं। हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित किस तरह से ऋषि के श्राप को वरदान मान करके इस समस्त में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको हमने देखा जाना किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो किनारे पे आके बैठ गए हैं, सुखताल गंगा के किनारे। और वहां पे आकर के वो समस्त संतों के साथ सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा के अपने अनमोल अनमूल्य हम सबके कल्याणकारी अद्वितीय सवालों को पूछ रहे हैं, और उसके माध्यम से हमारा कल्याण होता जा रहा है। उन्होंने पूछा, मरण धर्मा के क्या क्या करना चाहिए।
संसार में किसका भजन कीर्तन सत्संग करना चाहिए, किस तरह से भगवान से मुक्ति पाए, ऐसे अनेकों अनेक सवाल परीक्षित ने पूछे। उन सब सवालों का जवाब देते हुए भगवान की अंत समय में ओंकार के उच्चारण के द्वारा भगवान वैराग्य को धारण करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान लगाने की बात करते हैं। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति की बात करते हैं, कैसे जीते जी आदमी सद्य मुक्ति को प्राप्त होता है संत, और कैसे कर्म मुक्ति षट चक्र भेदन के माध्यम से होती है। सृष्टि के वर्णन में भगवान के द्वारा किस तरह सृष्टि का वर्णन, वो सवाल नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी से पूछा और ब्रह्मा जी नारद जी को बताया कि हाँ मैं हूँ सब कुछ करता, लेकिन मेरे पीछे भी एक शक्ति है जिनका मैं तपस्या, तप तप की आवाज से मैंने उनकी तपस्या करी। और तपस्या करने पर मुझे बड़े प्रसन्न हुए और अपने लोक लेके गए। अपने लोक ले जा करके उस लोक को जो दिखाया, वो लोक ही भगवान के द्वारा विराट पुरुष के द्वारा बनाई गई सृष्टि की रचना। आइए सृष्टि रचना की ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान ने अपनी माया से, सत्व रजस गुण की माया से तीनों गुणों में मंथन किया। मंथन करने से महत्त्व कॉस्मिक इंटेलिजेंस उत्पन्न हुई। महत्त्व का फिर मंथन हुआ तो वहां से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 3 भाग, तमस, राजस और तेजस। तमस से 5 महाभूत 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, और राजस से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई, और तेजस अर्थात सत्व से उत्पन्न हुआ मन और इंद्रियों के देवता। ये सब 31 प्राणी अलग अलग होने पर भी भगवान के सृष्टि का अनुकूलन सृष्टि को बना नहीं सके। भगवान प्रेरक तत्व बन करके उसमें एंटर हुए, तब जाकर सृष्टि समाहित हुई। भगवान उस सृष्टि में एक अंडे के रूप में सहस्त्र वर्ष तक जल में ही निवास किए, फिर विराट पुरुष के रूप में वहां से बाहर निकले। असंख्य हजारों किलोमीटर वाला, हजारों भुजाओं, हजारों मुख और हजारों सिरों वाला वो विराट पुरुष निकला। एक से अनेक होने की भगवान की श्रद्धा में हमारे नितम से नीचे 7 लोग, ऊपर भूतल हमारे नितम पे, उसके बाद में वह स्वह मह जन तप लोक सत्य लोक बताए। समस्त नाड़ियों में नदियां और समस्त देवता इंद्रियां सब पशु पक्षी सब कुछ भगवान के इसी विराट पूरी शरीर में विद्यमान है। अर्थात भगवान ही एक से अनेक होकर के आते हैं। फिर भगवान के रूपों की चर्चा हुई, भगवान के लीला अवतार कौन कौन से हैं, ऐसा सवाल करा। बताओ ऐसे तो वर्मा जी कहते हैं हम सब भगवान के अवतार हैं। हर एक पशु पक्षी अनेकों अनेक भगवान ने अवतार लिए। मुख्य 24 अवतार की गणना की। वराह अवतार सनक सनकादि सनकादन सनातन पहले अवतार माने जाते हैं। दूसरे अवतार के रूप में वराह अवतार, तीसरे में नारद अवतार, चौथे में माने जाते हैं यज्ञ अवतार, 5वें में कपिल अवतार, छठे में दत्तात्रेय, 7वें के अंदर नर नारायण, 8वें में आपके ऋषभ देव, 9वें में पृथु, 10वें में आपके मत्स्य अवतार, 11वें में कूर्म, 12वें में आपके धन्वंतरी, 13वें में मोहिनी, 14वें में नरसिम्हा, 15वें में आपके वामन, 16वें में हंस, 17वें में है गिरी, 18वें में हरि अवतार, 19वें में परशुराम, 20वें में श्री भगवान राम, 21वें व्यास, 22वें श्री कृष्ण, 23वें बुद्ध और 24वें में कल्कि अवतार माना जाता है। और भी अनेक अवतार भगवान के हुए हैं। वो सब लोग भगवान के भेदों को जानते हैं, जिसमें श्री हनुमान जी का, अम्बरीश का, सतधनवा का, आदि अनेक संतों का, ऋषभ देव का, भगवान के पार्षदों का ध्यान है। अब ये सृष्टि रचना में भगवान अपनी लोक दिखाते हैं। लोक के अंदर भगवान सब कुछ वहां दिव्य दिखता है। भगवान लक्ष्मी दिखाते हैं, उनके पार्षद दिखाते हैं, भगवान का वेश, पीताम्बरधारी, भगवान के रूप की सौंदर्य की चर्चा इस तरह से की जाती है। उसकी चर्चा करके पूछते हैं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मेरे को स्मृति नहीं है, मैं कैसे सृष्टि करूं। भगवान उनसे हाथ मिलाते हैं और हाथ के द्वारा ट्रांसफर कर देते हैं समस्त ज्ञान को, और ब्रह्मा जी को पता चल जाता है मैंने सृष्टि की रचना कैसे की थी। और सृष्टि की रचना वो करने लग जाते हैं। तो भगवान उनको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाते हैं, जिससे उनके कर्तृत्व भाव खमक्त होता है। लेकिन परीक्षित के विविध प्रश्न जो 8वें अध्याय में पूछे गए वो बहुत महत्वपूर्ण था। भगवान पूछते हैं कि निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए परीक्षित जी पूछ रहे हैं, नारद को आदेश दिया तब उन्होंने किस किस को ये उपदेश सुनाया, आप मुझे नारद जी की समस्त बातें बताएं। मैं आसक्ति रहित होकर सर्व भगवान तन्मय होकर अपना शरीर छोड़ सकूं, ऐसा कुछ बताएं। जो श्रवण लीला कथन करते हैं, क्या उनके हृदय में श्री भगवान प्रकट हो जाते हैं? और भगवान कहते हैं श्री कृष्ण के कान छिद्रों में आके इस तरह बैठ के शुद्ध करते हैं जैसे सर्द ऋतु में गंदा जल शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान चरण कमलों में आया व्यक्ति इस तरह रुक जाता है कि जैसे घर आया पथिक बाहर नहीं जाता। ऐसे भगवान की कथा में आने वाला बार बार कहीं नहीं जाता। जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से बनता है। ये क्या कारण है, इसको समझाइए। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, ये अपने परमात्मा से सब अलग के है, परमात्मा इनसे एक कैसे है?
जिनके कृपा से दृष्टि करते हैं वो स्वरूप का दर्शन करके परमात्मा अपनी माया का त्याग कर किस किस रूप में शयन करते हैं, अर्थात सर्ग और महाप्रलय के समय क्या होता है। आपने बताया विराट पुरुषों के अंग से लोक लोक रचना हुई, फिर भी लोक और लोक रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई, दोनों एक दूसरे को पूरक है क्या? महाकल्प उसके अन्वंतर कल्प क्या है, भूत से वर्तमान का स्थूल देहा बनिया जीवों की आयु क्या बंधी हुई है, काल की सूक्ष्म गति त्रुटि से लेकर वर्ष तक कैसे, मुझे बताए विविध कर्मों में हमारी कर्म गतियां कैसी होती है। देव मनुष्य आदि योनिया सत्व रजस तमस तीनों गुणों शुभ होते हैं, इनको चलने वाले कौन कौन से कर्म स्वीकार करते, कौन कौन सी योनियों में जाते हैं। पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र जीवों की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहे हैं, ब्रह्मांड का साइज पूछ रहे हैं, महापुरुषों के चरित्र वर्णाश्रम के भेद धर्म का निरूपण पूछ रहे हैं, युगों के भेद परिणाम अलग अलग धर्म भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य एक साधारण विशेष धर्म कौन कौन से, विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के राज्य विपत्ति पड़े हुए धर्म उपदेश कौन से, ये सारे धर्म आगे आएंगे जब भगवान मुक्ति का मार्ग बताएंगे 11वें स्कंद में उद्धव जी को। तत्व कितने हैं, 11, 22, 24, 36 कितने हैं, आध्यात्मिक योग की विधि क्या है, योगेश्वर को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, लिंग शरीर किस तरह, लिंग मतलब स्थूल शरीर कैसे भंग होता है, वेद उपवेद धर्मवास इतिहास पुराण का स्वरूप तारूप्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति कौन करता है, स्थिति कौन करता है, संहार कैसे होता है, स्मार्ट स्मार्थ कार्य है जैसे बावली कुआं खुदवाना मंदिर सत्संग भवन बनाना यज्ञ आदि वेदिक ये कथा करना, ये सब साधनों की विधि क्या है, जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति क्या होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है, अपने सुर में किस प्रकार स्थित है। भगवान तो परम स्वतंत्र है, अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं फिर भी उदासीन रहते हैं, खुद लीन नहीं होते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे इसका तात्विक निरूपण करें। आप ब्रह्मा के समान हैं, आप सुनी सुनाई बातों का अनुष्ठान करते हैं, आप मेरी भूख प्यास चिंता नहीं करें, मैं तो ब्राह्मण के साप से मरने वाला हूँ, आप तो बस लगातार मुझे अमृतमय लीला का पान कराता रहे। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, उन्होंने वही ब्रह्म कल में जो ब्रह्मा जी नारद को सुनाया था उसी को सुनाते हैं और भगवान का दर्शन की कथा सुन सके। चतुर्श्लोकी भागवत को आइए, चूंकि हमारे इसमें आ रहा है चतुर्श्लोकी भागवत से पहले भगवान ये भी बताते हैं भगवान के चारों ओर मूर्तिमान कौन कौन खड़े हैं, पंच महाभूत मनुष्य रूप में, 5 सूक्ष्म महाभूत, 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि नहीं है मन, मन अहंकार महत्व प्रकृति और पुरुष, ये 25 मूर्तियां भगवान के पास खड़ी हैं और इस तरह से भगवान पूरी सृष्टि उनको दिखाते हैं। और फिर जब वो पूछते हैं कि मैंने तप करने की आज्ञा तुम्हें दी थी, तुम्हें तप में नहीं कहा था, सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि आप माया के स्वामी हैं, मुझे कृपा कीजिए, मैं आज्ञा के पालन। तो भगवान उनको कहते हैं कि जो गोपनीय स्वरूप का ज्ञान है वो उनको बताते हैं और वो ज्ञान हमारे को चतुर्श्लोकी भागवत में बताया गया, उसका अनुभव करो। आइए चतुर्श्लोकी भागवत पढ़ने का साहस करते हैं। अमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् यत् सत्परम, ये 32वां श्लोक है 9वें अध्याय के 3 स्कंद का। ये चतुर्श्लोकी भागवत पहले भी आई थी, अब दोबारा फाइनल रूप से यहाँ आई है। अमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम पश्चात अहम यदेतस् यो वशिष्य सौम्यम, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे न स्थूलता सूक्ष्मता, वह जो कुछ था वो भी मैं था, जो है वो भी मैं, जो बचा जाएगा वो भी मैं ही। प्रीते अर्थ यत् प्रियते न प्रत्येन च आत्मनि त्वद्याद आत्मनो माम यथा आभासो यथात्म, वास्तव में न होने पर भी मेरे तिक दो बाकी सब कुछ मिथ्या है। जैसे 2 चंद्रमा नहीं हो सकते, राहु की प्रतीति नहीं होती, तो सब कुछ मेरी माया है, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। यथा महंति भूतानि भूतेश वचाशेष्वनु परिविष्टाय परिविष्टानि तथा तेसुम तेसुम, प्राणियों के पंचभूत छोटे मोटे शरीर में उन निर्मित प्रवेश करते भी हैं और निवेश पहले से स्थान रूपों में भी प्रवेश नहीं भी करते। प्राणियों के शरीर में मैं आत्मा के रूप में प्रवेश करता हूँ, आत्मदृष्टि अपने तक कोई और वस्तु मेरे अलावा कोई है ही नहीं जो प्रविष्ट हो जाए। एतावदेव जिज्ञासे तत्व जिज्ञासुना आत्मने अन्वये वे तिरेकाभ्याम यत्र स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है, अर्थात जो नहीं है वो भी मैं हूं, जो है वो भी मैं हूं, ये केवल जानने की आवश्यकता है। सर्वातीत सरस्वत भगवान ही सर्वदा स्वस्थ, इस तरह से भगवान जी कहते हैं तुम निष्ठा के साथ कार्य करो और अपने आप को छिपा लेते हैं। ब्रह्मा जी भी जनता के कल्याण के लिए नारद जी को इस चतुर्श्लोकी भागवत सुनाते हैं, उनको कहते हैं इसको आगे बढ़ाइए। और इस भागवत में अंत में भगवान 10 लक्षण सुखदेव जी बताते हैं। 10 लक्षण ही इस श्रीमद् भागवत के पहले 2 स्कंद जो है ना, वो सिर्फ एक तरह का प्रस्तावना है,
वहां श्रीमद भागवत का मातम आया है, परीक्षित का अनशन आया है, ऋषि जी मंगलाचरण आया है, ऋषि क्या सवाल पूछते हैं, ब्रह्मा जी को तप कैसे करते हैं, ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि रचना करते हैं, सब कुछ आया है। ये प्रस्तावना है। ये मुख्य भागवत तीसरे स्कंद से शुरू होती है, लेकिन दूसरा स्कंद अद्वितीय स्कंद है। वहां सृष्टि की रचना, सत्य मुक्ति, कर्म मुक्ति, समस्त अवतारों का संक्षेप में वर्णन, चतुर्श्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षण जो पढ़ने जा रहे हैं, भागवत का मुख्य सार इन्हीं में छुपा हुआ है। आगे आने वाले 10 स्कंद इन्हीं 10 लक्षणों से बने हुए हैं। आइए इस मैनुअल को पढ़ते हैं, बहुत अनुक्रमिका बहुत सुंदर है। नमो भगवते वासुदेवाय, भगवत भागवत के 10 लक्षण। श्री शुकवाच है, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूतयः मनमंत्रे आसनुकता निरोधो मुक्तिर आश्रय। श्री परीक्षित इस भगवत पुराण में 10 लक्षण को आइए श्रद्धा से आप मेरे साथ साथ पढ़े, आनंद आएगा। सर्ग, बोले सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 विषयों का वर्णन 10 किस्म के। आपने अभी तक भागवत में अगर इस आश्रय के इन स्थानों को कभी श्रवण नहीं किया है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ आपने मिस किया है। ये आश्रय के 10 स्थान, ये मुक्ति के 10 स्थान, भगवत भागवत के 10 लक्षण, ये 10 इस श्रीमद भागवत में यही है। भगवान का जो भक्त बनना चाहता है उसमें भी ये 10 लक्षण होने चाहिए। एक बार फिर दोहराऊं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। आइए इनकी व्याख्या भी समझते हैं। दस्मस्य सूद्य नवानामीय लक्षणम वर्णयन्ति महात्मान सूर्ते नार्थान चांजसा। इसमें जो 10वां आश्रय तत्व 10वें शुरू करते हैं, उसी का ठीक निश्चय करने के लिए, उसको समझने के लिए किसका आश्रय लें, किसकी शरण लें। आश्रय कहते हैं शरणागत होना, जो गीता में सर्वश्रेष्ठ गुह्यतम बताया गया है। कहीं श्रुति से अर्थात वेदों से हैं, कहीं तात्पर्य से हैं, कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से, कभी श्रुति से हैं, कभी वेदों से, कभी दोनों के अनुकूल आश्रय से। महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया। यूं कह लीजिए आश्रय के लिए ये 9 विषय व्याख्या में आए हैं। आश्रय मुख्य शरणागति, तो भागवत क्या देती है, गीता की तरह शरणागति आश्रय देती है। उसके लिए 9 साधन ये ऊपर वाले बताए गए। भूतमातेन्द्रियंध्याम जन्म सर्ग उद्राहृत है ब्रह्मणो गुण वेश्याम्या विसर्ग पौष्मत। ईश्वर की प्रेरणा से जब तीनों गुणों में मंथन व क्षोभ व रूपांतरण होने से आकाश आदि पंच महाभूत, शब्द आदि, तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार, महत्व की उत्पत्ति होती है, उसी को सर्ग कहते हैं। जो हम पीछे सुनाए, लेकिन अभी पूरा अध्याय सर्ग का और आने वाला है, वही रिपीट होने वाला, विस्तार से होगा। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो 10 तरह की सृष्टि आएगी, वो चतुर्थ स्कंद में आएगी, जिसका नाम विसर्ग कहा गया है। ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की, उसका नाम विसर्ग कहा गया। कैसे एक एक करके पैदा है, बड़ी अद्भुत कथा है। स्थित वेंकुट विजय पोष्टम तद अनुग्रह ममंत्राणी सरमुते कर्म वासना। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ रहा है सृष्टि। एक मर्यादा स्तर से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान। ये जो मरण धर्मा जीवन है, ये सृष्टि, उसमें फिर भी कहीं कहीं स्थिरता आती है भक्तों के द्वारा, भागवत के द्वारा। वो भगवान की श्रेष्ठता से, भगवान सूक्ष्म भक्तों के ऊपर जो उनकी कृपा होती है उसका नाम, तो उसका नाम स्थान है। भगवान की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है वो स्थान है। और भक्तों पर जो उनकी कृपा होती है उसका नाम पोषण, पालना। भगवान पालते हैं, ऐसे के 6ठे अध्याय में स्कंद में ये वर्णन होगा। मनवंतरों के अधिपति, हर मनवंतर का एक अधिपति है जो भगवान की भक्ति और प्रजा पालन का शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसको मनवंतर कहते हैं। जैसे अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, वेवस्त मनवंतर चल रहा है, 14वां वेवस्त मनवंतर चल रहा है। जीवों की वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, उनको उति नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पे देखें किन किन का वर्णन आता है। अवतारानो अचरितम हरिष्ये हरिष्याचा अनुवर्तिनाम सतामेश कथा प्रोक्ता नाना क्यों प्रेहिता। भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमी भक्तों विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं इस कथा कहलाती है। निरोधाशानु अनुसेन आत्मन सहशक्ति भी मुक्तिर्व्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब भगवान योग निद्रा करके शयन करते हैं, तब जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अर्थात हम जैसे भी जिस अवस्था में हैं, जब भगवान सोते हैं तो ब्रह्मा तक उनमें लीन हो जाते हैं। इसको महाप्रलय कहा जाता है, उसको ही निरोध कहा गया है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कर्ता भाव, भोक्ता भाव और अनात्म का भाव का परित्याग हो जाता है। अपने वास्तविक परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है,
गीता में यही बेहती है, कर्ता भाव छोड़ो, भोक्ता भाव अर्थात फल के प्रति आसक्ति छोड़ो, अनात्म का अर्थात मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग का भाव बनाए रखें। अनात्मा का भाव त्याग कर दे, मैं आत्मा हूं, मैं परम पिता का अंश हूं, ये भाव बनाए रखना। परमात्मा में स्थित, इस तरह से परमात्मा स्थित हो जाते हैं, वही मुक्ति कहलाती है, और मुक्ति का और कोई तरीका नहीं है। आभास निरोधस्यावधि ध्यावशीयते स आश्रहे परम ब्रह्म परमात्मेति सप्यति। परीक्षित, इस से जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वो परम ब्रह्म ही आश्रय है, जिससे पूरा जगत बना है, प्रलय भी जिससे होती है, शास्त्रों में उसी को परमात्मा के, अर्थात 12वां स्कंद परमात्मा का ही स्कंद है, परमात्मा का स्वरूप है। वैसे पूरी भागवती परमात्मा है जी, लेकिन ये 12वां स्कंद विशेष रूप से आश्रय बताया गया। यो आध्यात्मिको अयम पुरुष सोव्याव सेवाधि अधिदेविक ये स्त्रोभय विक्षेत पुरुषोद्य आदि भौतिक। अब गीता वाला एक संदेश आ रहा है, जो नेत्र आदि इंद्रियों का, ये इंद्रियों का नेत्र का अभिमानी दृष्टा जीव है, वो इंद्रियों का देवता कौन है? सूर्य है, आदि रूप में भी है। यहाँ पे नेत्र के रूप में और वहां सूर्य के रूप में, अर्थात यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड की बात करा देते हैं। जो नेत्र गोलक आदि युक्त शरीर युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है, नेत्र ही उनको अलग अलग कर सकते हैं। एक मेत कराभाव यदा नौपल भामय तीर्थेम तत्र यो स्वेद से आत्मा स्वस्थ आश्रय। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए, ये आंख या आंख ने देखने की शक्ति या सूर्य, तीनों में से एक का भी अभाव हो जाए तो बाकी दो नहीं, दो को जाना नहीं जा सकता। आंख नहीं है तो सूर्य को कैसे जानोगे, देखोगे कैसे? देखने की शक्ति अर्थात आप में आंख तो है, कोई आंखें होती है लेकिन दिखता नहीं है। सूर्य और आंख दृष्टि है लेकिन आंख नहीं होने से दोनों नहीं दिखती, और जब सूर्य नहीं होते तो आंख और देख नहीं सकते होते भी दोनों ही नहीं दिखते। जो तीनों को जान जाता है, नेत्र, नेत्र के देखने की पावर, और सूर्य, इन तीनों को जो जान जाता है वो परमात्मा का ही सबसे अधिष्ठान आश्रय तत्व है। इसका अमल परमात्मा को जान गए, उसका आश्रय वह स्वयं है, दूसरा कोई नहीं। सूर्य भी वही है, नेत्र भी वही है, इंद्रियां भी वही है। तो ये बात अब इसको समझ लीजिए। पुरुषो पुरुषो अंड विनिर्दासो विनिर्गत आत्मनो अयमन क्षिणो नो साक्षी शुचि शुचि। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला, अब कहानी वापस वहीं पहुंच रही। विराट पुरुष अंडे को फोड़ के बाहर निकला है, जिसको ब्रह्मांड नाम दिया गया है यहाँ पे। उसको अपनी इच्छा से उसने स्थान ढूंढने लगा, तो उसको शुद्ध संकल्प उसने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। स्थान के लिए क्या किया? जल की सृष्टि की, उन्होंने सृष्टि की। तात्वात से स्वदृष्टासु शस्त्र परिवत्सरा ते नारायणो नाम यदापि पुरुष उद्भवा। अब देखो नारायण नाम कैसे पड़ा है, ये बात सीता अंजलि आपने कभी जानी नहीं होगी, आज जान लीजिए। विराट पुरुष नर से उत्पन्न हुआ, अर्थात भगवान के अंश से उत्पन्न हुआ, नर हुआ, कारण जल का नाम नार पड़ा। जल किससे उत्पन्न हुआ? विराट पुरुष, इसलिए उसका नाम नार, नीर, नार, ये जल को कहते हैं। और उस उत्पन्न किए हुए नार में ही, अपने द्वारा उत्पन्न किए नार में पुरुष 1000 वर्षों तक अंडे के रूप में रहा, इसलिए उसका नाम नारायण हो गया। तो नारायण, नार आयन, नार कहते हैं जल को, जल में विश्राम करने वाला क्या हो गया? नारायण। पर आज भी भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। आज भी समुद्र में ही रहते हैं। अब ऐसे बताया हनुमान जी, भगवान के बारे में एक खास बात बताऊं आपको। भगवान जी हमेशा अपने ससुराल में रहते हैं, अपने घर में रहते नहीं, घर बनाया ही नहीं उन्होंने। समुद्र लक्ष्मी के पिता है समुद्र, तो भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, अपने ससुराल में रहते हैं। अपना घर उन्होंने कभी बनाया नहीं। बनाया क्यों नहीं? हम सबके हृदय में बनाए। हम सबके हृदय के अलावा भगवान का अपना कोई घर ही नहीं है। ये बात को सोचिएगा, समझिएगा, आनंद आएगा। द्रव्यम कर्म च काल स्वभाव जीव एव च यद अनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव आदि की सत्ता है, उनकी कृपा से ही ये साधन है। कर्म भी उनकी कृपा से है, काल भी उनकी कृपा से बदलता है, स्वभाव जिसके माध्यम से हमारे चित्त स्मृति आती है, वो सब उनकी उपेक्षा कर देने से किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। अगर उस भगवान को नहीं मानो तो आप भी नहीं हो, आप सब उन्हीं से हो। एको नानात्मन जीवन योग तल्पात समुत्थित है वीर्य वीरणमयम देवो माया वेश्य त्रिधा अधिदेवम आध्यात्म अधिभूतामिति प्रभु ये तेकम पौरुषम तित्राभिदत्त श्रृणु। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा, इसलिए योग निद्रा का बड़ा महत्व है।
भगवान ने 1000 सालों तक योग निद्रा करी। आप और हम जब भी योग निद्रा करते हैं, भगवान के एक एक अंग का ध्यान करते ऊपर जाते हैं ना, तो भगवान के दर्शन स्वतः ही हृदय में अंकित हो जाते हैं। योग निद्रा से जाके भगवान ने पहला काम क्या किया? एक से अनेक को। आप जब ध्यान से पूछें, हर एक के लिए कल्याण का भाव लाएं, तब अपनी योग माया से उन्होंने अखिल अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने वीर्य को 3 भागों में, बीज क्या, भगवान क्या कहते हैं, सबका पिता मैं ही हूं, तो अपने आप को 3 भागों में विभूत कर दिया। कौन से 3 भाग है? गीता में है ना, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। इनको ताप भी कहा जाता है, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, अधिदेव ताप। तो विराट पुरुष कैसे 3 भागों में विभक्त हुआ, आगे वाले श्लोक में सुनते हैं। अंत शरीरे आकाश पुरुषस्य विशेषतः ओजस हो बलम जग्गे तत्प्राणो मानसु। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से, सबसे पहले आकाश शरीर में था उनके, आपको बताया ना, गले में आकाश। इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पन्न हुई, 3 बल हुए। इंद्रिया भी उससे उत्पन्न हुई, मन का बल भी उत्पन्न हुआ, शरीर का बल भी उत्पन्न हुआ। उनसे इन सब का राजा प्राण भी उत्पन्न हुआ, सबका प्राण शक्ति राजा प्राण भी उत्पन्न हुआ। तो ये क्या हो रहा है? अधिभूत का गठन हो रहा है। अनुप्राणति ये प्राणा प्राणंतो सर्वजंतु अपानंत अपानति नरदेवा विवानुगा। जिसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने में सारी इंद्रियां प्रबल रहती है, और जब सुस्त पड़ता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है। जैसे एक राजा चलता है तो सब सेवक अलर्ट होके चलते हैं ना, और जब वैसे शरीर में प्राण है तब तक तो इंद्रियां प्रबल है। प्राण शक्ति अर्थात भगवान चले गए तो इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाएगी, इंद्रियां भी काम नहीं करेगी। प्राण क्षिप्तासु तड़ुंतरा जाए तो प्रभु पिपासो जक्षस्व प्राण मुख निरापित। तो तीनों जुड़े हुए हैं, शरीर आदि भौतिक हो गया, इंद्रियां, इंद्रिया के देवता आदि देविक हो गए, जिसको स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और आदि आध्यात्मिक में भगवान अधिज्ञ पुरुष के रूप में विराजित होते हैं, जिसको आप यूं समझ सकते हो कारण शरीर भी कहा जाता है। कहते हैं जब प्राण जोर से आने जाने लगा, श्वास आने जाने लगा, तो विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले क्या हुआ? भूख प्रकट हुआ। अरे खाने पीने की इच्छा नहीं तो मुख की जरूरत कहाँ है? आपके मन में जब खाने पीने की इच्छा होती है तो मुख प्रकट होता है। तो नारायण का भी सबसे पहले मुख प्रकट हुआ कि थोड़ा हिला डुला काम किया तो भूख प्यास लगी, तो विराट मुख प्रकट हुआ। मुख मुख तस्थालो निर्विन जीव्या तत्रोपजायते ततो नारसो जग्ने जिज्ञायो अधिगम्यते। फिर मुख से तालु हुआ, तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। रस लेंगे तो क्या पता चलेगा? अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हुए, जिसे रसना कहते हैं, षड रस जिसको कहते हैं, षड रस वहां से भगवान ने उत्पन्न किए। विवक्षो मूर्खतो बुग्नो बहिर्नागयार्थे तयो जले वित्तस्य निरोधे समझायते। और जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो वाक इंद्रिय अर्थात बोलने की शक्ति वाला उसका देवता, मुख का देवता अग्नि है, और विषय बोलना है, सब्जेक्ट बोलना, उसका बोलना सब्जेक्ट है मुख का, ये तीनों प्रकट हुए। तो ये कर्मेंद्रिय प्रकट हुई मुख, जहाँ का देवता अग्नि है और बोलना उसकी गुण है। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वो रुके रहे। 3 चीजें हुई खाली, बोलने की इच्छा हुई तो बोल सकते हैं, और आपके खाने की इच्छा हुई तो रस का निर्माण कर दिया, मुख का निर्माण, मुख और 3 का निर्माण हुआ। भगवान वर्षों तक ऐसे ही बैठे रहे, ऐसे ही रहे, अर्थात अग्नि तत्व तक पहुंच गए। अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, और जल तत्व में तो पहले से थे ही। नासिके निर्विदेता दो नभस्वती तत्वायुर्गंधवो घ्राणो नशीकृत। श्वास के वेग जो लिया, नासिका के छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आके के अपने आप बैठ गई। उनके देवता वायुदेव, इंद्रियों के नाक के देवता वायुदेव अपने आप प्रकट हो गए। तो वायु तत्व का यहाँ आपके आगमन हो गया। एक बड़ी मजेदार बात है, जिस इंद्रिय का हम प्रयोग नहीं करते हैं वो इंद्रिय धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है, और जिस इंद्रिय का प्रयोग हम करते हैं वो इंद्रिय विकसित होती ले जाएगी। जैसे हमारे टेल बोन थी, जब हम चतुर 4 भुजाओं में 4 पैरों से चलते थे, धीरे धीरे जो ही हमने 2 पैरों में चलना शुरू किया, हमारी वो इंद्रिय लुप्त हो गई, पूंछ लुप्त हो गई, वही कि नहीं। इसी तरह आज की एक बड़ी गंभीर समस्या जो मेरे जीवन का मकसद है कि समस्या बार बार आप सबके सामने लाऊं। सीता, अंजलि, आभा, मिनी, आप सब मातृ शक्ति है। मातृ शक्ति को एक कोख दी गई जिसके माध्यम से इस सृष्टि को चलाओ, सृष्टि की माता बन जाओ, श्री जगत देवी देवी माता का आप अंश हो। लेकिन धीरे धीरे उसको का प्रयोग कम होने लग गया है।
11 बच्चे हमारी माता ने पैदा किए, 12 किए, एक नहीं था। और आज ये हम 12 से 11 के हम लोग 22 शादी करके 22 से 22 के सिर्फ 25 ही बच्चे, और 25 के शायद 25 भी ना हो, 25 के 50 हो गए। अर्थात कोख का अपमान हो रहा। बहुत सारे लोग तो बच्चे उत्पन्न ही नहीं कर रहे। होगा क्या इससे? आपकी कोख जिसका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उस संतान उत्पत्ति के लायक ही नहीं रहे। कुछ तो हमारे डॉक्टरों ने कर ही दिया। आपको बार बार आपका बच्चा उल्टा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको पेट को इस तरह से सर्जरी करनी शुरू करते, उस सर्जरी में 11 बच्चे तो पैदा ही नहीं किए जा सकते। मुस्लिम परिवार की महिलाएं 6 घंटे पहले हॉस्पिटल जाती है, बच्चा पैदा करके 12 घंटे बाद वापस घर आ जाती है। उनके यहाँ सर्जरी नाम की कोई चीज ही नहीं, न उन पे पैसा है गवर्नमेंट की, या तो घर में उनकी दाई कर देगी या गवर्नमेंट की सुविधा में जाके बच्चे पैदा करके घर आ जाएगी। 11 बच्चे पैदा, 12 बच्चे पैदा करते। ये केवल कोख से जुड़ा हुआ नहीं है, धीरे धीरे पुरुषों की वीर्य शक्ति भी प्रभावित होने लग जाएगी, अर्थात उनमें जनन करने की शक्ति उनकी भी जाती है। ये बहुत गंभीर विषय है। भगवान यहाँ संकेत देते हैं कि जिसका इंद्रिय का प्रयोग करोगे वो विकसित हो जाएगी, नहीं प्रयोग करोगे वो आपकी लुप्त हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। यद आत्मनि निर्लोलाक आत्मनम चेति दक्षतः निर्बने अक्षिणी तस्य ज्योतिष चक्षुर्गण ग्रह। जब पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जो अपने दृष्टि देखने की इच्छा हुई तो नेत्र तो बने थे, नेत्रों के छिद्र सूर्य नेत्रेंद्रिय प्रकट हो, उन्होंने रूप ग्रहण कर लिया। अब वापस गणना शुरू करें, मुक्त तो प्रकट हो, नेत्र प्रकट हो, लेकिन देखा कुछ नहीं है भी। तो अब आप वापस अग्नि के द्वारा रूप मिल गया तो रूप देखने लगे। बोधमान से ऋषि बीरा आत्मन कर्णोचन दिशम श्रोत्रम गुण गए। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्थितियों के द्वारा जगाने लगे, वेद जगाने लगे, सुनने की उनकी इच्छा हुई, उसी समय उनके कान, अधिष्ठाता देवता, उनकी दिशाएं, याद रखिए दिशाओं के एक एक देवताओं के नाम आ रहे हैं इंद्रियों के, और श्रोतेंद्रिय प्रकृति, तीन का संगम है, कान, इंद्रिय, शब्द और उनके देवता दिशा। तो श्रोतेंद्रिय क्या हो गया? सुनने की क्षमता, शब्द कह सकते हो। देवता उनके दिशा है, इनसे उनको शब्द सुनाई देने लगा। वस्तुनोमूर्त कांटे लग्नो शीतताम जिग्रस्वस्तरम निर्बन्ना तस्यारोम महीर्वा तत्चांत भरितात वातश्चत्वालब्ध गुणों वर्त है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, सूखापन, शीतलता आदि जानना चाहिए तो स्किन प्रकट हुई, चौथी इंद्री स्किन प्रकट हुई। पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकल आते हैं वैसे उनके चर्म में रोए पैदा हुए, उनके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। यहाँ भी एक वायु रहती है, व्यान वायु। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रियां भी साथ साथ शरीर के चारों ओर लिपट गई, उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। भगवान के इस दिव्य विराट रूप में कैसे कैसे अंग आए वो बता रहे। हस्तोरु हस्तस्य नाना कर्म चिकीर्ष्या तयोसुबल मिंद्र से आदान भूयाम सरियाम। जब उन्हें अनेक प्रकार कर्म करने की इच्छा हुई तो कर्मेंद्रिय हाथ उगाए, उन हाथों की ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय और अधिदेवता इंद्र है उनके, वो प्रकट हुए। दोनों के आश्रय होने वाला कर्म भी, ग्रहण रूपी कर्म भी वहीं प्रकट हो गए। गते जिगीषत पादो रुराते अभी कामिकाम पदभ्या एकम स्वयं कर्म भी कीर्तन। जब उनकी चलने की इच्छा हुई कि यहाँ जाना यहाँ जाना, शरीर में पैर उगाए, चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय की अधिष्ठान स्वयं भगवान विष्णु। पैरों के देवता कौन है? भगवान विष्णु है। इसलिए आप जब पैरों पे चलते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करते हो, इसलिए वॉकिंग बहुत करें। भगवान विष्णु की आराधना करनी तो वॉक किया करें, पैदल चला करें। उन्होंने चलना रूपी कर्म सिद्ध हो गया। मनुष्य इसी चरण चलकर ही के सामग्री, इस चरणों का क्या सौभाग्य, या तो तीर्थ करने जाएं, सेवा करने जाएं, यज्ञ करने जाएं, ये कर्म ही चरणों से करें तो भी भगवान विष्णु का पूजा इससे होती है। निरीबी दर्शिष्णो वे प्रजांतमृतार्थिने उपत आसित कामान प्रिय तदुभूया संतान रति। स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में जननेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थित इंद्रिय उनके देवता है प्रजापति देवता, और इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। उत्तिक्षोधातुर्मलम निर्भीतम वेग बुदम तत्पायित उत्सर्ग उभयाश्रय। और जब खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो वेस्टेज भी निकालना है, तो मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदाद्वार प्रकट हो गया। तथा उसमें पायु इंद्रिय मित्र देवता उत्पन्न हो। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अब आप इसको समझे, आधुनिक टेक्नोलॉजी इसी तरफ बढ़ रही है। आप जो मन में सोचोगे वो चीज पैदा हो जाए, तो ऐसा कुछ संयंत्र लगने ला रहे हैं, आपके दिमाग की सोच के हिसाब से चीजें आपके सामने आ जाए।
खाना चाहो तो खाना आ जाए, चलना चाहो चलने का हो जाए। ऐसे ही भगवान ने सब, आज तो लोग विज्ञान के माध्यम से, भगवान ने संकल्प मात्र से अपने समस्त अंगों की रचना कर ली। आशीष पुरिया नाभि द्वारम अपानत है तथा पानस्तो मृत्यु पृथक भूभया आश्रम। अपान मार्ग, जो नीचे वाला अपान मार्ग है, एक से दूसरे में जाने की इच्छा नाभि द्वार प्रकट हुआ। माताओं का जो संतान उत्पत्ति होती है अपान वायु के द्वारा ही होती है। इसके द्वारा दूसरे में जाने की नाभि द्वार प्रकट हुआ, जहां पे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से प्राण अपान का बिछो यानी मृत्यु। कितनी सुंदर मृत्यु की परिभाषा है, गौर से सुनेगा। प्राण और अपान का बिछो, श्वास लिया छोड़ा नहीं, श्वास छोड़ा वापस श्वास लिया नहीं, अंतिम श्वास छोड़ते हैं हम लोग तो नया श्वास आता नहीं। क्या हो गया? प्राण अपान का बिछो हो गया। इसी से मृत्यु देवता प्रकट हो गए दोनों के आश्रय से। आदि स्रोहन पाना नामासन कुंजन नाड़ी है नद्य समुद्र तयो तुष्टि पुष्टि तदा से विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई। अब मुक्त तो हो गया, अन्न कहाँ से आएगा, अन्न का पचेगा कैसे? तो उनके कोख आंते नाड़ियां उत्पन्न हो गई। साथ ही कुक्षी के देवता, कोक के देवता है समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां, एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उसके आश्रित विषय उत्पन्न होगी। अर्थात खाना खाओगे तुष्टि और पुष्टि दोनों होगी। निध्यास और आत्मायाम हृदय निरापीत है ततो मनश्चंद्र संकल्प काम एवं। जब उन्होंने अपने माया पर विचार करना चाहा कि मैं कैसा हूं, मेरी माया क्या, देख तो लूं, तो हृदय की उत्पत्ति हुई। उस हृदय से मन रूप इंद्रियां हुई, मन और हृदय जुड़े गए। और मन में का देवता है चंद्रमा, और उसकी संकल्प क्या विषय है? विषय, कामना और संकल्प। चंद्रमा विषयों की तरफ भी लग जाता है, आसक्ति ले जाता था, और संकल्प भी वही प्रकट करता है। गीता में संकल्प को भी कामना बताया गया, ध्यान रखिएगा। त्वक त्वक चरम महासुधीर मेदो मजा मज्जा सिद्ध धातु है भूमे तेजो में सप्त प्राणो यो वायु भी। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल और तेज से, पृथ्वी जल अग्नि से 7 धातु, इनमें से 3 ही तत्वों का योगदान होता है, पृथ्वी जल और अग्नि तत्व है। वहां से क्या 7 धातु है, कौन सी? त्वचा, चर्म जिसको कहते हैं, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि, ये सारी सारी चीजें उनके माध्यम से उत्पन्न हुई। 7 धातुएं इस तरह से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आकाश जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति। बाकी जो बचे हुए तत्व थे आकाश जल और वायु, जल उसमें भी है, वायु और आकाश से प्राणों की उत्पत्ति हुई। गुणात्मक नान इंद्रियाणी भूतादि प्रभवा गुणा मन सर्वा विकारात्मक बुद्धि ज्ञान रूपिणी। श्रोत्र आदि सभी इंद्रियां, शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाले कान, ये विषय अहंकार, ये विषय अब उससे ऊपर की यात्रा। ये विषय कहाँ से आए? ये अहंकार से उत्पन्न हुए। जो मन समस्त विकारों का उत्पत्ति स्थान है, मन का और अहंकार का स्थान दोनों ही हमारी प्रकृति बताई गई है। और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराती है। मन और बुद्धि एक ही हिस्सा है, मन का एक दूसरा हिस्सा बुद्धि का आगे है। एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया महाभीश्वरावारणश्री बहिरावर्तम। मैंने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। ये बाहर की ओर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्व प्रकृति 8 आवरण से घिरा है। पहले 7 आवरण बताए, 8वां क्या जोड़ दिया? प्रकृति। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के साथ उसके ऊपर अहंकार, अहंकार के महत्व है, महत्व के ऊपर भगवान की प्रकृति। ये 8 आवरण है हमारे, जिसको वहां पे गीता में अष्ट के नाम से, अष्ट माया के नाम से बताया गया है कि अष्ट तरह की, 8 तरह की प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। उसमें प्रकृति नाम आगे रह के बुद्धि डाल दिया गया, मन बुद्धि अहंकार डाल दिया गया है। यहाँ बुद्धि हट गई है, बुद्धि की जगह महत्व आ गया है। मन बुद्धि अहंकार, तो मन भी गायब है और अहंकार महत्व प्रकृति है। मन को एक बहुत साइड में रख दिया गया है। अतः परम सूक्ष्म अव्यक्तम निर्विशेषीनम अनादिम अध्ययनित नित्यवांग मनस्परम। इससे परे भगवान का ये तो स्थूल सिर्फ सूक्ष्म स्वरूप है, वह अव्यक्त निर्विशेष आदि मध्य अंत शरीर नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंचनी है। कहते मन के द्वारा भगवान के सूक्ष्म शरीर तक ही पहुंचा नहीं जा सकता। अमुनि भगद्रुप मयाति अनुवर्णित उभे आप इन्हें गणित माया सटे पश्चिम। मैंने तो भगवान स्थूल सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त 2 रूपों का वर्णन आपने सुना है। ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है। विद्वान को इन दोनों को स्वीकार नहीं करते। ये माया है, इसलिए भगवान विद्वान क्या करते हैं? परमहंस न स्थूल को स्वीकार करते हैं, सूक्ष्म को। न शरीर है, न इंद्रियां है, न उसके अंदर कोई आदि मध्य अंत है, उनके बारे में बताते हैं। स वाच्य वाच कतया भगवान ब्रह्म रूप दृक नाम रूप क्रिया दते
सकर्मा कर्म का पर है। वास्तव में भगवान निष्क्रिय रहते हैं, अपनी शक्ति से वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो बर्माए विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ को प्रकट होते हैं, अनेकों नाम रूप और क्रियाएं स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से सक्रिय बनते हैं। प्रजापति मुनुम देवानसी पितृगणान पृथक सिद्धचान गंधर्वान विद्याधर असुर गुह्य खान किन्नर अप्सरासो नागान सर्पान किम पुरुषोर्गान मातरक्ष पिशाचन पेत भूत विनायकान कुष्मांडो अन्मा देवतान यातु दानान ग्रहानपि खगान मृगान पुरुष मोक्षा गिरि नरप सरिवृषम। परीक्षित जी, प्रजापति मनु देवता ऋषि पितर सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर आसुर यज्ञ किन्नर अप्सराएं नाग सरप किम पुरुष, किन्नर को कहते हैं कि किम पुरुष अलग तरह की एक जाति है। किम पुरुष किम वर्ष भी है, वहां मांझी निवास करते हैं, तो इनको आप वानर भी कह सकते हो। उर्गमा त्रिकाएं राक्षस पिशाच प्रेत भूत विनायक कुष्मांड उन्माद बेताल यातु दान ग्रह पक्षी मरग पशु वृक्ष वर पर्वत सरीसृप जितने भी संसार नारों सब भगवान के ही नाम हैं। विदा चतुर्विदा ने चल स्तन भोकस कुशला कुशला मिस्सा कर्मणा गत से तमाम। संसार में चर और अचर वैसे दो प्रकार के, वैसे दो तरह के प्राणी, एक चल सकते नहीं चल सकते। जैसे वृक्ष वगैरह क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। पशु पक्षी मनुष्य क्या कहेंगे, चर कहे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा चार भेद और है। जरायुज जो माँ के गर्भ से जर से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से निकलते हैं, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, उद्भिज जो जमीन से निकलते हैं। चार प्रकार के जितने भी जलचर थलचर आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल है। ये सब कैसे होते हैं, ये शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों के अनुरूप फल के रूप में ही ये योनियां हमें मिलती है। अर्थात ये योनियां ये सब हमारे फल के अनुरूप मिलती है। सत्व रजस्तमिति तिसर ननार का तत्राप्य के केशो राजन व्यतीत स्त्रीदा यदि देख कतरो अन्याभ्याम स्वभाव उपहन्यते। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधान, ये भगवान गीता में बताते हैं ना कि सत्य की प्रधानता होगी देवलोक तक जाओगे, रजोगुण प्रधान वापस मनुष्य बन जाओगे, तमोगुण प्रधान से नारकीय योनि नरक में जाओगे, अधो योनि में जाओगे। यही बात यहाँ क्लियर की गई है। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे गुणों से अभिभूत हो जाता है तो प्रत्येक गति के तीन तीन भेद हो जाते हैं। एक गुण दूसरे गुण से मिल जाता है तो हर गति के तीन तीन भेद हो जाते हैं। स एवं जगद्वाता भगवान धर्म रूप धृक पुष्णाति स्थापयन विष्णु त्रिंगेन सुरत आत्मी। भगवान जन्म तीन गतियां कौन सी हैं, धारण पोषण के धर्म पर विष्णु रूप स्वीकार करके देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि रूप में अवतार लेते हैं और ईश्वर का पालन पोषण करते हैं। फिर प्रलय का समय आता है, तब क्या आता है, ततः कालाग्नि रुद्रात्मा यत आत्मने सन्नियच्छति कालेन गणाति कवि महानिल है। प्रलय का समय आने पर वही भगवान अपने बनाए स्वरूप को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने वैसे ही लीन करते थे जैसे वायु मेघ माला को कर लेते। वायु जैसे मेघों को हटा देती है ना, वैसे सृष्टि को भगवान रुद्र के रूप में हटा देते। इतत् भावेन कथित तो भगवान भगवतम नेतत् भावेन ही परम दृष्टो मरंती सूर्य। महात्माओं ने अचिंत ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु परीक्षित जी तत्व ज्ञानी पुरुषों का केवल सृष्टि पालन प्रलय के रूप में उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे। आप खाली विष्णु के रूप में जाने या ब्रह्मा के रूप में या महेश के रूप में जाने, यहाँ नहीं, इनसे भी परे और आगे की चीज है। ना से कर्मणि जन्मा तो परेशान अनुविधीयते कर्तृता प्रतीक्षेतात् माया यरोपितम ही तथा। सृष्टि की रचना आदि कर्मों निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्ता पर का संबंध फिर भी नहीं जोड़ा गया। वह तो माया से आरोपित होने का कर्तृत्व निषेध करने के लिए आए हैं। अयम तो ब्राह्मण कल्प से विकल्प उदाहरत विधि साधनो यत्र सर्गा प्राकृत भेद करता। जब मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है, सब कल्पों में सृष्टि कर्म एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना कि महाकल्प के आरंभ में प्रकृति से कर्म से महत्व आदि की उत्पत्ति होती है। जब महासर्ज महाकल्प या महासर्ग कह दी तब तो प्रकृति से महत्व उत्पत्ति होती है, और कल्प के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि ज्यों की तो रहती है, से प्राणियों की वेकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। वेकृत प्रकृति से बिना प्रकृति होती है जो महत्व से प्रारंभ हो जाती है। परिमाणम चय काल से कल्प लक्षण विग्रह, इसीलिए वहां अष्टा प्रकृति में इसको नहीं गिना गया। वहां महत्व है और दोनों को ही नहीं प्रकृति पुरुष तीनों को हटा दिया गया, क्योंकि हम अभी महासर्ग से नहीं आए हैं, हम लोग सर्ग से आए हैं, अर्थात दोबारा जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा आए हैं, इसलिए हमारे में अष्टा प्रकृति है।
पृथ्वी जल अग्नि वायुस मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान स्टार्ट में भेजते हैं, उनके अष्टधा प्रकृति अलग है, 5 तत्व यही हैं, लेकिन मैं तत्व, अहंकार और प्रकृति, ये 3 तत्व जुड़ते हैं। तो काल का परिणाम कल्प, उसके मनोत्तरा का वर्णन आगे चल के करेंगे। अब तुम पाद्य कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। पाद्य कल्प जो प्रथम पद्म कल्प है उसका वर्णन सुना रहे हैं। सोनक वाच ये दानो भवान सूता सत्ता भागवत तुम्हें चिचा तीर्थानि भुक्षा बंधु सदुस्त जान। सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था, बीच में सोनकादि बोल पड़ते हैं। भगवान के परम विदुर जी ने अपने कुटुंबियों को भी छोड़ के पृथ्वी विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। एक नई कहानी पूछ लेते हैं। कई बार गुरु बताता है, शिष्य कुछ और पूछ बैठता है, तो गुरु का कर्म बदल जाता है। और यहाँ सुखदेव जी का कर्म इसी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि सूत जी को जो पूछा है वही सवाल सुखदेव जी तक भी पहुंच गया है। कुत्र कौसार वेत समादो अत्यात्म संसित है ये दास भगवान से पृष्ठमत्व वाच है। इस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म बातचीत कहाँ हुई, मैत्रेय ने उनके प्रसंग किस तत्व का उपदेश दिया। तो ये कथा में कथा आ गई है। परीक्षित तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में सोनकादि भी सूची से पूछ रहे हैं कि वो कथा भी हमें सुनाइए। परीक्षित के सवाल तो साथ साथ चल ही रहे हैं, ये नई बात होगी। सुखदेव जी क्या करें, दोनों को मिला देंगे। मैत्रेय विदुर के माध्यम से वही कहानी सुनाएंगे जो परीक्षित जानना चाहते हैं, लेकिन इनका भी बात रह जाएगी। कहानी को मैत्रेय विदुर तक 30 अध्याय में लेके 30 स्कंद में लेके जाएंगे। ब्रूहिणस्तिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टिम बंधु त्याग निप्त तत्वेकात्मान। ये सूची, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का युवा चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास वापस क्यों लौटे। याद है ना, स्वर्गारोहण के समय वापस लौट आए थे। सुतवाच राजा पृष्ठा पुरुष यदवोचन महामुनि तदो विश्याते सुनत राज्य प्रश्न अनुसार सोनकादि ऋषियों। सूत जी कहते राजा परीक्षित ने भी ये बात भी पूछी थी। उनके पर सुखदेव जी महाराज जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। आप भी सावधान होकर कल तीर्थ स्कंद से सर्ग के माध्यम से विदुर और मैत्रेय के माध्यम से कथा सुनेगा। विदुर मैत्रेय दोनों ही संत है, उनकी कथा, उनके जन्म की कथा बहुत अद्भुत है। कल उनको भी करने का प्रयास करेंगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैश्यासिक अष्टादश शास्त्र्या पारमहंसा सहिता द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थानुवर्णन नाम 10वां अध्याय इति द्वितीय स्कंद समाप्त है। अंतिम श्लोक को दोबारा करते हैं। सुतवाच राजा परीक्षा परशु यदवोचन महामुनि तदो भी दास्य सुनतो राज्य प्रश्न अनुसारत है तदो भी साहित्य सुनत राज्य प्रश्न अनुसारत है। तो वो बात हम कहेंगे। आइए इस कथा का एक बार दोबारा स्मरण कर लेते हैं, दोबारा जान लेते हैं कि आज 10 लक्षण के बारे में क्या क्या बात की गई। तो आराम से शरीर को हिला डुला के यथासंभव स्थिर कर ले। भगवान की विराट पुरुष की अद्भुत जीवन लीला हमारे सामने आने वाली है। परीक्षित जी के पूछने पे भगवान भागवत के 10 लक्षण बता रहे हैं। 10 लक्षण बहुत अद्भुत है। सर्ग में हम प्रवेश भी कर चुके हैं। सर्ग जब भगवान अपने तीनों गुणों में भेद के द्वारा महत्त्व अहंकार के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं, वो सर्ग कहलाता है। और ब्रह्मा जी जब 20 सर्ग, अर्थात ब्रह्मा हर बार महाकल्प के बाद में जब ब्रह्मा जो सर्ग करते हैं उसको 20 सर्ग कहा जाता है। ब्रह्मा अपनी 10 तरह की सृष्टि उत्पन्न करते हैं, वो 20 सर्ग कहलाता है। उसके बाद में स्थान जहाँ भगवान सभी भक्तों के साथ मिलकर के रहते हैं वो आपका स्थान कहलाता है। अर्थात एक मर्यादा में भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, जब भगवान की श्रेष्ठता का कार्य स्थान है। और भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है उसको पोषण, भगवान भक्तों का पोषण करते हैं। और जो शुद्ध कर्म करने का अनुष्ठान भगवान करते हैं वो उसका जो काल है उसको मनवंतर कहा गया है। और जीवों की जो वासनाएं जो बार बार उनके कर्म बंध में डालती है उनको उति कहा गया। भगवान के विभिन्न अवतार को इस कथा कहा गया। और उसके बाद में योग निद्रा स्वीकार के भगवान जीव को अपनी लीन करना, परलय को ही निरोध कहा गया है। और भगवान कहते हैं कर्तव्य भोक्तृत्व भाव से मुक्ति को मुक्ति कहा गया है, परमात्मा में लीन होने को मुक्ति कहा गया है। और जगत की उत्पत्ति पर जिस तत्व प्रकाशित उसको ब्रह्म या परमात्मा कहा गया। इस तरह भगवान उसकी सर्ग की इन 10 लक्षण की कामना करते हैं। आइए आंखें बंद करके भगवान का हम जन्म देखते हैं, भगवान का महासर्ग कैसे होता है उसका अध्ययन करें। सब तरफ जल ही जल है। और जल, भगवान ने जब अपने रहने का स्थान ढूंढा तो जल ढूंढा। तो नार जल को कहते हैं आयन विश्राम। भगवान नार में जल में विश्राम करते हैं, इसलिए इनको नारायण कहा गया। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, बजमन नारायण, नारायण नारायण। और भगवान जब नारायण बैठ के 1000 सालों तक वहां पे
विश्राम करने के बाद उठे तो उनके सबसे पहले उनके मुख की उत्पत्ति हुई, अर्थात आश्रय सबका वही है, इससे नार पुरुष पढ़ता है। योग निद्रा से उठे तो ब्रह्मांड को देखने की इच्छा करी, ब्रह्मांड को देख, तब उनकी माया से तीन वीर्य के तीन भाग आदिदेव अध्यात्म आदि यज्ञ के रूप में हुए, जिनसे एक ही तीन भागों में कैसे विभाजित हुआ, आइए उस कथा को अब सुनते हैं। विराट पुरुष के हिलने डुलने से उनके आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल की उत्पत्ति हुई, इनका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। और जैसे राजा अपने स्वामी प्रजा स्वामी के सेवक स्वामी के पीछे चलता है, वैसे ही इंद्रियों के प्रबल हुई तो सारी इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती है। प्राण जब शांत शक्ति जोर से आने जाने लगी तो भगवान को भूख प्यास का अनुभव हुआ, मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु, रसनेन्द्रिय, रस, जीवा, देवता, अग्नि, बोलना, बहुत दिनों तो जलमैनी के साथ रुके रहे। फिर श्वास के वेग से नासिका, वायु, घ्राणेन्द्रिय, देवता वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, वस्तुओं की इच्छा प्रकट, नेत्रों के छिद्र, सूर्य नेत्रेंद्रिय प्रकट, रूप का ग्रहण होने लगा। जब सुनने की इच्छा हुई तो कान, दिशाएं सब उत्पन्न हुई। वस्तुओं की जानना चाह, हल्का कोमलता तो त्वचा उत्पन्न हुई। और उसी तरह भगवान के रोए, इंद्रियां और सात में तो लिपट गई, स्पर्श का अनुभव होने लग गया, त्वचा इंद्रिय उत्पन्न हो गई। भगवान कहते हैं उनके अनेक प्रकार कर्म करने की इच्छा हुई तो हाथ उगे, हाथों के देवता इंद्र भी उसी वक्त आ गए। इंद्र देवता का भी स्मरण करें और कर्म भी उसके साथ ही उत्पन्न हो गया। चलने की इच्छा हुई तो पैर रुक गए, भगवान विष्णु ही पैरों का स्वरूप है। और ये चरणेन्द्रिया चल की एक सामग्री अर्थात यज्ञ तीर्थ करना ही पैरों का सदुपयोग है। समान संतान रति सर्वभोग की कामना करते ही उनमें जननेन्द्रिय का उत्पन्न हुआ और काम भाव भी उत्पन्न हुआ। मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार मित्र देवता उत्पन्न हुए। अपान मार्ग द्वारा एक देश से जाने की इच्छा से नाभि द्वार, अपान और प्राण का बिछो ही मृत्यु देवता के मृत्यु के रूप में प्रकट हुआ। अन्न जल ग्रहण करने के कोक, आंते, नाड़ियां, देवता, समुद्र, नदियां, तुष्टि, विषय उत्पन्न हुए। माया पे विचार करना चाहो तो हृदय की उत्पत्ति हुई। मन, देवता, चंद्रमा, कामना, संकल्प। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से सातों धातुएं, त्वचा, चरम, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि उत्पन्न हुए। फिर आकाश, जल और वायु इन्हीं से बनी। सब स्रोत आदि सब इंद्रियां विषयों को ग्रहण करने वाले अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन समझ विकारों का उत्पत्ति स्थान है। बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराती है। स्थूल रूप का वर्णन बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व, प्रकृति 8 आवरण से घिरा हुआ है। भगवान का सूक्ष्म स्वरूप भी है जो नित्य है, अंत से रहित है। स्थूल सूक्ष्म दोनों स्वरूप भगवान ने बताए। भगवान निष्क्रिय रह करके विराट रूप धारण करके अनेक नाम, रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, सरीसृप, वृक्ष सभी तरह के सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ये सृष्टि 4 तरीके से भगवान करते हैं, जिसको जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज कहते हैं। उनके माध्यम से ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। सत्व की प्रधानता से देवता, रजस की प्रधानता से मनुष्य और तमस के प्रधान से अधम योनिया, नरक आदि की संरचना होती है। इन दोनों गुणों के भी 3 भेद होते हैं। भगवान विष्णु रूप स्वीकार कर देवता, मनुष्य, पशु आदि रूपों में अवतार लेते हैं, विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय के समय आने पर रुद्र के द्वारा वो हमारा निकास भी करते हैं। इस प्रकार इनका वर्णन किया गया। हम सब इसको जाने समझें तो आरंभ करें। याद रखिए, सृष्टि का क्रम महासर्ग में प्रकृति से शुरू होता है, महत्त्व से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद में जब ब्रह्मा श्लोक करते हैं तो अष्टधा प्रकृति शुरू होता है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। तो इस तरह से ये कथा आगे बढ़ती है। अब ऋषि सूत जी से शौनकादि पूछते हैं कि ये जब तीर्थों को विचरण करने की बात, आपने पैरों का संचालन करने की बात कही, तो विदुर जी तो तीर्थ करने गए थे, वापस क्यों गए थे, क्यों वापस आए, मैत्रेय मुनि से उसका कैसा संवाद हुआ, ये कथा परीक्षित ने पूछी है, जिसको हम लोग कल तीर्थ स्कंद के प्रारंभ से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करेंगे, ये मैत्रेय और विदुर के इस कथानक से। आइए भगवान के श्री चरणों में समर्पित होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विराट पुरुष नारायण नारायण नारायण, श्री ब्रह्मा जी नारायण नारायण नारायण, श्री विष्णु जी नारायण नारायण नारायण, श्री रुद्र नारायण नारायण नारायण,
श्री नारद नारायण नारायण नारायण, श्री व्यास नारायण नारायण नारायण, श्री सुखदेव नारायण नारायण नारायण, श्री सूत जी नारायण नारायण नारायण, श्री परीक्षित नारायण नारायण नारायण, श्री शौनकादि नारायण नारायण नारायण, नार नारायण नारायण नारायण। पंचेंद्रियां दे इंद्रियों के देवता नारायण नारायण नारायण, कर्मेंद्रियां देवता नारायण नारायण नारायण, दिशा नारायण, सूर्य नारायण, चंद्रमा नारायण, अश्विनी कुमार नारायण, अग्नि नारायण, वायु नारायण, श्री इंद्र नारायण, विष्णु नारायण, प्रजापति नारायण, मित्र नारायण, दसों देवता नारायण नारायण नारायण, श्री परीक्षित जी नारायण नारायण नारायण, सत्वरजस्तमस नारायण नारायण नारायण, आदि भौतिक आदि देविक आध्यात्मिक नारायण नारायण नारायण, मैत्रेय नारायण नारायण नारायण, विदुर नारायण नारायण नारायण, मां सर्ग नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा सर्ग नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको ये भागवत लक्षण के 10 लक्षण पसंद आए हों। यही पूरी भागवत की संरचना का आधार बनती है। अभी हम कल से हम लोग सर्ग में शायद प्रवेश करेंगे। मुझे कई बार लगता है कि ये एक एक स्कंद में भी कई मिक्स है, अर्थात तीसरे अध्याय में सर्ग है तो चौथे में विसर्ग के साथ सर्ग भी है। ऐसे हर में सब कुछ स्थान पोषण भगवान के अवतार तो सब स्वर्ग में हो रहे हैं, सब स्कंद में हो रहे हैं। तो इस कारण से सब ये सारे विषय 10 के 10 लक्षण सब अध्याय में विकसित है। ये मुक्ति, वैसे तो हर भागवत से मुक्ति मिले, मुक्ति का उद्धव गीता अद्भुत रूप से 11वें स्कंद में कहा गया है और आश्रय में भगवान की शरणागति बताई गई है। 10वें स्कंद में मुख्य रूप से भगवान का कृष्णावतार बताया गया है, लेकिन 10वां स्कंद तो हम तो यहाँ पे अलग तरह से गिन रहे हैं, लेकिन अवतार पहले ही गिन लिए गए। तो यहाँ पे 10वां स्कंद में ही इन अवतारों को गिना गया है जहाँ भगवान है। तो आप अगर गौर करके देखेंगे तो मन अवतार का जो मुख्य भाग जो आया है, हमारा अवतार का जो मुख्य भाग आया है वो 9, 10, 11, 12 9वें में आया है अवतार का। लेकिन अवतार 9वें में राम जी का अवतार होता है, 10वें में निरोध के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया और मुक्ति उसके बाद चलती रहती है। लेकिन बहुत सारे अवतार मनवंतर में भी बताए गए हैं। तो इस तरह से अवतार सब में है, सब में ही कर्म है, सब में ही सब बातें मिक्स है। ये मुख्य रूप से भागवत के 10 लक्षण पूरे भागवत में छाए हुए हैं। इनको स्कंद वाइज देखें या न देखें, सब में ये लक्षण तो जरूर है। हर भक्त में भी ये लक्षण होने चाहिए। भागवत के लक्षण अद्भुत है। उम्मीद है आपको आज का दूसरा स्कंद समाप्त हुआ, बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। हमारे श्रीमद् भागवत में स्टार्ट में आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो मूल भागवत करते हैं उसमें प्रथम दिन तक तीसरे अध्याय के कपिल कर्दम देवहूति संवाद तक बोला जाता है। तो एक तरह से कहा जाए तो हमने पहला दिन भी अभी पूर्ण नहीं किया है। जब तीसरे स्कंद में आगे कोई कर्दम देवहूति आएंगे तब हमारा पहला दिन पूरा होगा। इसका मतलब ये क्या मतलब है, 7 दिनों का 15% 14 साढ़े 14% हिस्सा होता है जब पहला दिन पूरा होता है। अभी लगभग 10% हिस्सा पूरा हो गया है और इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप 27वें दिन में प्रवेश करें तो आगे चल के हो सकता है कुछ कम भी हो, तो 270 दिन में भी पूरी हो सकती है कथा। ये अगर इसको 10% मान लें 270 दिन में कथा पूरी हो जाए। बाकी भगवान की मर्जी है, जब कराएगा जब करे, उनकी मर्जी। कहने वाले हो आप में, सुनने वाले हो, हम तो सिर्फ दृष्टा भाव से बस देख रहे हैं कुछ घट रहा है, कुछ अनुपम घट रहा है। देखिए ना, आज एक बहन के कहने से हमारे पीछे देखिए दरबार लग गया है। तो देखो ऐसे ही भगवान कृपा करते रहते। ये पता सब कुछ था, लेकिन भगवान जब तक चाहे नहीं तब तक कुछ होने वाला था नहीं, तो आज दरबार लग गया। तो ये इस तरह से भी कार्य हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत आभार। मंगल हो। खत्म कुछ नहीं होगा, कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए। चलता रहे, जब तक जीवन है ये भी चलता रहे। इसी तो कोई अद्भुत बात है नहीं। भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहना ही जीवन जीने की कला है।
खत्म तो हमें होना है, इन्होंने कथाओं ने नहीं होना। खत्म होते रहे, भगवान की कथाएं चलती रहे अलग अलग तरीके से। कहते मेरी बहुत सारे पुराण पढ़ने की इच्छा है। नचिकेता का यम का संवाद पढ़ने की इच्छा है, और प्रसन्न पुराण पढ़ने की इच्छा है, जिसमें बहुत सारे सवाल दिए हैं। बड़ी उत्कट इच्छा है। स्कंद पुराण, कैसे कार्तिकेय का वर्णन किया गया है, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, देखिए भगवान क्या क्या कथाएं कराते रहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण है। महापुराण पुराणों का वो सम्मान इसमें किया गया है। सभी पुराणों का संदर्भ इसमें आता है। आपने स्टार्ट में स्कंद पुराण, पद्म पुराण का महात्म पढ़ा, तो आगे जाके और सारी बातें भी इन पुराणों की इसमें आने वाली है, जिनको आप अच्छी तरह समझ बहुत सकते बहुत उलझा हुआ है, कहीं से भी शुरू हो जाता है, कहीं भी खत्म हो जाता है, कहीं भी कुछ आ जाता है इसमें। हैं। नहीं, आप अब क्रमानुसार पढ़ेंगे तो आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अब धीरे धीरे आप ये कहना बंद कर, मैं भी ऐसा ही भाग, कह। भागवताचार्य क्या करते हैं, मेन मेन भागवत अब शुरू हो रही है। भागवत अब शुरू हो रही है। अभी तो प्रारंभिक वार्तालाप चल रहा था, मंगलाचरण चल रहा था, बेस षष्ठी। बेस बेस है ये, अभी बेस। जो कुछ हुआ है ना, वो सब के सब दोबारा होने वाला है, यूँ समझ लीजिए बात को। हाँ हाँ। षष्ठी दोबारा होगा। कैसे सृष्टि पैदा हुई, कैसे 10 तरह की सृष्टि, ब्रह्मा सृष्टि करेंगे। अभी तो महासर्ग हुआ है, अभी विसर्ग होना है, उसे ब्रह्मा अपनी सृष्टि अलग से उत्पन्न करेंगे। तो सब चीजें दोबारा होने वाले। अभी तो सिर्फ खाली आपको जिसको कहने रमा किया गया है, थोड़ा बहुत आपका रुचि जगाई गई है कि ये सब आने वाला है। आपको मीनू आ जाता है तो खाने खाने का आनंद आता है ना, कि आज तो मीनू में सब कुछ है। उसी तरह मीनू दिया गया, असली कथा अब शुरू होने वाली है। उम्मीद है हम और आप सब मिलकर के तो बस इन ये कथा जब शुरू हो रहा है तो कुछ नहीं है, बस चलता रहे, जो भी है सुनते रहे, जो भी है पान करते रहे, पान करते रहे बस। में ना, धुंधकारी का कल्याण हो गया। सामने ब्राह्मण द्विज बैठे थे, उनका कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी ने श्रवण के साथ मनन और अभ्यास भी किया, तो श्रवणेन्द्रिय तक बात नहीं बनेगी। आप कल बात हुई थी, आप नहीं आते। कानों से एक रिश्ता हृदय की तरफ जाता है, और हम्म। एक एक हिस्सा मन की तरफ यहाँ जाता है। मन और हृदय एक ही है, आज ये बताया गया। तो इसका मनन नहीं करो और हृदय में अभ्यास नहीं करो, तो ये सुनना कोई खास काम नहीं करेगा। फिर दोबारा बार बार कथाएं सुनते रहो, सुनते रहो। अंतोगता मुक्ति तो मनन और अभ्यास से होगी, जीवन में उतारने से होगी। जीवन का आप जो भी कदम उठाएं, आप एक पैर भी रखें तो देखें क्या मैंने धर्म के अनुरूप रखा है क्या। कोई भी खान पान करे, वचन भी बोले, कोई शब्द भी बोले, कुछ भी करें, तो समझिए उसको अपना आकलन करते रहिए। क्या भगवान ने धर्म का यही तरीका बताया है क्या? क्या भगवान के भागवत का ये लक्षण है क्या? ये आप जब मंथन करते रहेंगे तो भगवान साथ साथ शुद्धि भी करते रहेंगे। आज की मूल बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस अंग का प्रयोग करो वो प्रयोग अंग आपका विकसित हो जाता है, और जिस अंग का प्रयोग नहीं करो वो विलुप्त हो जाता है। तो ये बात, आज का संदेश मुझे बहुत अद्भुत लगा। उम्मीद है आप सब मिलकर के हम इस कथाओं को और आगे बढ़ाएंगे। पढ़ते रहेगा, कभी एक बार कुछ लिख भी दिया करे। नहीं तो भगवान तो सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपके अंदर का भगवान भी तो कुछ लिखे, वो भी तो आशीर्वाद दे मेरे को। कि जैसे आज सीता ने एक को जोड़ा इस ग्रुप में, तो वो भी एक तरह का आपका कल्याण का भाव है। तो उस तरह से आप बने रहे, साथ बने रहे, साथ चलते रहे, तो बहुत आनंद आएगा, बहुत अद्भुत आनंद। नमो, बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार। मंगल मंगल हो, मंगल।